यमुना नदी की सफाई को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के यथाशीघ्र अनुपालन में नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यूपी आगरा द्वारा जन जागृति अभियान के अंतर्गत सोमवार को यमुना आरती स्थल पर एक पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष अतुल गुप्ता ने चैम्बर पदाधिकारियों के साथ शासन से जल्द यमुना की डिसक्लेटरिंग की मांग की। यमुना नदी की सफाई हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के यथाशीघ्र अनुपालन में नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यूपी आगरा द्वारा जन जागृति अभियान के अंतर्गत सोमवार को यमुना आरती स्थल पर एक पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष अतुल गुप्ता ने चैम्बर पदाधिकारियों के साथ शासन से जल्द यमुना की डिसल्टिंग की मांग की। अतुल गुप्ता ने बताया कि चैम्बर के सदस्य सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता केसी जैन की जनहित में यमुना की डिसल्टिंग को लेकर पीएलआई दाखिल की थी। पीआईएल लगाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 1 माह पहले ऑर्डर आया था कि अति शीघ्र यमुना नदी की डिसल्टिंग की जाए। 1 महीना बीत जाने के बाद भी और 2 महीने के बाद बरसात शुरू होगी, लेकिन सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कोई भी अभी कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई है। तो इसी संदर्भ में हमने आज ये जन जागरूक अभियान अपना प्रारंभ किया है और प्रशासन से हमने मांग की है कि अति शीघ्र डिसल्टिंग प्रारंभ की जाए, यमुना अपने पुराने स्वरूप में लौटे और जनमानस को स्वच्छ पानी, अच्छा पानी मिले। और अभी कल पेपर में भी था कि 15 मई से लेकर 30 जून तक गंगा जल नहीं मिलेगा। तो ये आगरा में इतनी बड़ी त्राही मचेगी पानी के लिए, तो मैं आगरा की जनता से भी कहूँगा पानी का सदुपयोग करें, खाली नल ना छोड़ें, गाड़ियों की सफाई ना करें और जितना पानी की बचत करें उतना श्रेयस्कर रहेगा। और पुनः मैं यही कहूँगा कि यमुना की अति शीघ्र डिसल्टिंग प्रारंभ की जाए। यमुना नदी की डिसल्टिंग के लिए जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है, प्रशासन की सुस्तपना, अभी तक कोई भी डिसल्टिंग पर कार्रवाई नहीं हुई है। यमुना हमारे एक सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। आगरा इतना बड़ा पर्यटन क्षेत्र है। चंडीगढ़ और कोटा जैसी नदियों की जगह पर इतने सुंदर रिवर फ्रंट बने हैं जो कि पर्यटन का अच्छा केंद्र बने हुए हैं। आगरा में पर्यटक आता है परंतु रात को नहीं रुकता है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यमुना को सुंदर बनाकर, स्वच्छ बनाकर, यहाँ पर रिवर फ्रंट बनाकर पर्यटक को यहाँ रोका जा सकता है और इस शहर को एक सुंदर अच्छा पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिल गया है कि यहाँ डिसल्टिंग होनी चाहिए और 1 माह हो चुका है। प्रशासन इस पर बिल्कुल बेसुध है, बेखबर है। उसको बिल्कुल चिंता नहीं है कि इस यमुना नदी की हम डिसल्टिंग कराएं ताकि यहाँ की जो गंदगी है उस पर काबू पाया जा सके। जैसा कि एक छोटी सी बात है, 7 पेड़ों की वजह से लेदर पार्क रुक गया था, वो नहीं कट पाया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से। इसी सुप्रीम कोर्ट ने इसकी डिसल्टिंग का आदेश दिया है और उसकी पालन नहीं हो पा रहा है। तो कितनी बड़ी विडंबना है। प्रशासन से आग्रह है जितनी जल्दी हो सके डिसल्टिंग कराकर यमुना नदी को उसके वास्तविक स्वरूप में लाया जाएगा। नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यूपी आगरा के द्वारा यमुना नदी की डिसल्टिंग की मांग को लेकर यमुना आरती स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता केसी जैन ने कहा कि चंडीगढ़, कोटा जैसे शहरों में नदी के किनारे रिवर व्यू पॉइंट बने हुए हैं। अगर यमुना नदी के किनारे रिवर व्यू पॉइंट बन जाएं तो यहाँ पर्यटक काफ़ी संख्या में आएंगे। ने सुप्रीम कोर्ट में जो प्रस्तुत की गई थी याचिका, उसके फलस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को ये आदेश पारित किया कि यमुना की डिसिल्टिंग हो, यमुना से सिल्ट हटाई जाए, स्लज हटाई जाए, गार्बेज हटाई जाए। यमुना का एडमिटेड केस है प्रशासन का कि यमुना का बेड शैलो हो गया है, उथली हो गई है यमुना। यमुना के अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डिपॉजिट हैं जिसकी वजह से इतनी बड़ी वाटर बॉडी से वाटर पर्कुलेशन नहीं होता, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता है। न केवल हमारे लिए पेयजल की समस्या है, ग्राउंड वाटर जो रिसीड कर रहा है, घट रहा है निरंतर, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। गंदगी का साम्राज्य बन गया है। यहाँ से कीड़े उत्पन्न होते हैं जो ताजमहल की मार्बल सरफेस पर अपने काले पीले निशान छोड़ते हैं साल के अंदर 2-3 दफ़े। कई सालों से, गत बरसों से हम लगे हुए हैं, लेकिन ये काम पूरा नहीं हो पा रहा। लेकिन अब थोड़ी सी हमारे एक आदरणीय मेंबर जैन साहब ने पीआईएल दाखिल की। उस दाखिल के बाद हम लोगों को राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया है कि इसकी डिसल्टिंग कराई जाए। अब हमारा काम ये है कि ऑर्डर तो आ गया है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। इसके लिए हमारा सभी आगरा की जनता से और यहाँ के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, सबसे हम तो ये है कि यही आग्रह करेंगे कि कैसे भी करके यमुना की जो डिसल्टिंग को दूर कराया जाए जिससे कि आगरा को स्वच्छ पानी मिले। दूसरा हमारा कहना ये है कि यमुना का रूप आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है पानी नहीं रहता है। जब हरियाणा में बाढ़ आ जाती है,
जब ये लोग बैराज खोल देते हैं, जो बैराज खोलने वाला काम है, हमारा प्रशासन उस पर ध्यान दे। हम अपने मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे कि हरियाणा गवर्नमेंट से बात करें, यमुना में पानी सतत रूप से रेगुलर रहे देना चाहिए, जिससे कि आगरा को पानी मिलता रहे। नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यूपी आगरा आगामी दिनों में यमुना की डीजल टंक के लिए शहर भर में कई स्थानों पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा। मून न्यूज़ के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।